नेगेटिव किरदार से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उस एक्टर के कॉमिक रोल्स का ऐसा जादू चला कि आज वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर कॉमेडी एक्टर बन चुका है, जिसने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंडरा से बॉलीवुड तक का सफर तय किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं 16 मार्च 1971 को जन्मे राजपाल यादव की, जिनके माँ बाप उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्हें साइंस स्ट्रीम भी दिलाया। लेकिन साइंस और उसके एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेने वाले राजपाल ने ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल लिया और आर्ट्स में आ गए। शाहजहांपुर के ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री स्कूल से उन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की और उनका कहना था कि आज अगर वो एक्टर ना होते तो वो उसी क्लोथिंग फैक्ट्री में काम कर रहे होते। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर में बीए किया और अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने अपने कॉलेज में चल रहे एक नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें लोगों से खूब तारीफ मिली और यही वो मोमेंट था जिसने उनकी जिंदगी को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। राजपाल इसे अपनी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट बताते हैं, क्योंकि इसी दिन उन्होंने ये तय किया था कि अब उन्हें एक्टर ही बनना है, जिसके बाद वो शाहजहांपुर के एक लोकल थिएटर ग्रुप कोरोनेशन आर्ट थिएटर से जुड़ गए, जहां वो छोटे मोटे नाटक में काम किया करते थे। इधर ग्रेजुएशन पूरा होते ही साल 1992 में वो लखनऊ आ गए, जहां उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी में एडमिशन लिया और एक्टिंग में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। डिप्लोमा पूरा होते ही वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का एक्टिंग कोर्स किया। एक्टर बनने का जुनून इतना ज़्यादा था कि एक्टिंग कोर्स से पास आउट होते ही वो तुरंत मुंबई आ गए एक्टर बनने और फिर यहाँ से शुरू हुआ उनके एक्टर बनने का असली सफ़र। वैसे अगर देखा जाए तो राजपाल को काम मिलना इतना कठिन भी नहीं रहा, क्योंकि जहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने पर लोगों के जूते घिस जाते हैं एक छोटा सा रोल पाने के लिए भी, वहीं मुंबई पहुंचने के बाद राजपाल को कई नाटकों में और फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स आसानी से मिलने लगे थे और उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला एक टीवी शो से, जिसका नाम था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, जिसमें उन्होंने नौरंगी लाल का किरदार निभाया था। दरअसल उन दिनों टीवी पर एक बेहद ही पॉपुलर कॉमेडी शो आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसके प्रोड्यूसर प्रकाश झा इसका सीक्वल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल बनाने जा रहे थे। और क्योंकि उन्होंने थिएटर्स में राजपाल का काम पहले से देखा हुआ था जो उन्हें बहुत ही पसंद आया था, तो उन्होंने बिना किसी ऑडिशन के ही नौरंगी लाल के किरदार के लिए राजपाल को कास्ट कर लिया। हालांकि इस शो को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने मोहनदास और नया दौर जैसे 4-5 टीवी शोज में कई छोटे मोटे रोल्स में काम किया, लेकिन अब उन्हें मजा नहीं आ रहा था। वो ये सब करके थक चुके थे, क्योंकि वो फिल्मों में काम करने के लिए आए थे, ना कि टीवी शोज में, और यही सब सोच के उन्होंने टीवी शोज करना एकदम से बंद कर दिया। साल 1999 जब प्रकाश झा दिल क्या करे नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी अहम भूमिका में थीं, और यही राजपाल यादव के करियर की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने वॉचमैन का किरदार निभाया था। इसी साल उन्हें 2 और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें से एक तो आफताब सिब्देशानी की फिल्म मस्त थी, जिसमें उन्होंने एक चपरासी का किरदार निभाया था, और दूसरी फिल्म थी शूल, जिसमें वो एक कुली की भूमिका में दिखे। इस फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन इसने ही उनके लिए बड़ी बड़ी फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। राम गोपाल वर्मा, जो उस वक्त जंगल फिल्म बनाने जा रहे थे, उन्होंने राजपाल को सिप्पा नाम के एक नेगेटिव किरदार में कास्ट कर लिया, जिसके लिए उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर्स में बेस्ट एक्टर का स्क्रीन अवार्ड भी मिला। साथ ही इस फिल्म के हिट होने के बाद राजपाल ने बैक टू बैक 15 से 20 फिल्में साइन की, जिसमें प्यार तूने क्या किया, हंगामा, चोर मचाए शोर, कंपनी, चांदनी बार और हासिल जैसी कई फिल्में शामिल थीं। वहीं अगर बात करें उन फिल्मों की जिसने उन्हें कॉमेडी की दुनिया में अमर कर दिया, तो उसमें हंगामा, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, चुप चुपके, माला माल वीकली और भूल भुलैया जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। राजपाल ने फिल्म मेकिंग में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन वहां उनका जादू कुछ खास चल नहीं पाया। तो ये तो थी राजपाल यादव की प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। एक छोटे से गांव से बॉलीवुड के एक मशहूर कॉमेडियन बनने तक का सफर तय किया। लेकिन अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। तो जब राजपाल का एडमिशन ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में हो गया,
जहां एडमिशन पाने वाले हर बच्चे को आगे चलकर वहीं जॉब भी मिल जाती थी, तो उन पर परिवार और रिश्तेदारों की ओर से शादी करने का दबाव पड़ने लगा। और ये बात है साल 1990 की, जब उनकी उम्र केवल 19 साल ही थी। उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन बदकिस्मती से उस दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस वक्त वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। राजपाल बताते हैं कि अगर उनके परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज वो यहाँ नहीं होते, क्योंकि एक तरफ पत्नी का देहांत और दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची, ये सब देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उनके परिवार ने उनकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाई, उसे बहुत ही लाड प्यार के साथ बड़ा किया और कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और इसीलिए इधर राजपाल फ्री माइंड के साथ अपने करियर पर फोकस कर पाए। साल 2001 में जब राजपाल अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए कनाडा गए थे, वहां उनकी मुलाकात हुई राधा से, जिनके साथ वो करीब 1 साल तक रिलेशन में थे। और फिर साल 2003 में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उन्हें 2 बेटियां भी हुई, हर्षिता और रेवांशी। राजपाल यादव की जिंदगी में वैसे तो कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना किया और हमेशा खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में साबित किया, फिर चाहे वो फिल्में हो या उनकी निजी जिंदगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।